वालेकुम जी। आज हलाल क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग हलाल कॉइन्स में इसका सेकंड लेक्चर है। बाइनेंस में आज हम देखेंगे कि कल हमने जो बाइनेंस का ओवरव्यू लिया था इंटरफेस का, के बाद आज हम देखेंगे। और क्वेश्चन कोई भी ना करे कि क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आंसर ग्रुप है जी। आज हम देखेंगे कि ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं, ऑर्डर कैसे पुट करते हैं, और डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डर्स जो है वो कैसे लगाते हैं। यहाँ पे फाइनेंस के इंटरफेस पे जो मेन आपके पास ये इंटरफेस आता है बाइनेंस का, जो कल हमने देखा था, इस पे जब आप नीचे आएंगे तो ये एक पैनल है। ये कल भी आपको दिखाया था। ठीक है। अब जो है इस पे अ, इस पैनल पे दो लिखे हुए हैं, बाय लिंक और सेल लिंक। ठीक है। यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे। मोबाइल पे भी सेम इस तरह है, तो कि मोबाइल पे ज़्यादा इजी है करना, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लैपटॉप पे। ठीक है। मोबाइल पे मैंने आपको पहले ही बताया यूजर फ्रेंडली है, मोबाइल पे बहुत इजी है सारी चीजें करना। अब हम ऑर्डर कैसे लगाते हैं। बाय, अगर हमने कोई कॉइन बाय करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये कॉइन ऊपर ओपन है, लिंक यूएसडीटी। यहाँ से आप कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने बाय करना है। ठीक है। तो अभी मेरे पास ये कॉइन ओपन है, लिंक यूएसडीटी। ठीक है। अब मैं इसको बाय करना चाहता हूँ इसी प्राइस पे। इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है 22.59 है मार्केट प्राइस पे। ठीक है। मैं अभी फौरी तौर पे इसको बाय करना चाहता हूँ। ठीक है। तो हम हमेशा मार्केट पे आएंगे। अगर हमने अभी अभी किसी कॉइन को बाय करना है तो पहले हम मार्केट प्राइस पर आएंगे। जो अभी की उसकी करंट प्राइस है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमें कॉइन अभी बाय करना है फौरी तौर पे, तो हम इसलिए यहाँ पे मार्केट पे स्पॉट पे हम आएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम मार्केट पर आएंगे। ठीक है। मार्केट पर आकर हमने कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है लिंक। इसकी प्राइस चल रही है 22.55 तक। ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पर यूएसडीटी तो मेरे पास ऑलरेडी होंगे ना। ठीक है। वो तो आपको ग्रुप में शामिल कर लिया गया, आप यूएसडीटी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो यूएसडीटी ऑलरेडी आपके पास होंगे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको कितने यूएसडीटी से बाय करने हैं लिंक। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, मुझे लेट से 30 यूएसडीटी से बाय करना है। ठीक है। तो मेरे पास 30 यूएसडीटी यहाँ पर आ जाएंगे लिखे हुए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं ड्रैग करके भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये ड्रैग करके भी मैं जितने यूएसडीटी हैं उनसे बाय कर सकता हूँ। ड्रैग किए जा रहा हूँ, ये अब देखें 64 हो गए। फुल ड्रैग किया तो $100 हो गए। ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके भी मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि मुझे 50 यूएसडीटी के लिंक बाय करने हैं इस प्राइस पे। ठीक है। अभी मैं 50 यूएसडीटी के लिंक बाय कर रहा हूँ। ये देखें, ये ऑर्डर आ गया मेरे पास, मार्केट बाय ऑर्डर लिखा हुआ आ गया। ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री में मैं जाऊंगा, ये मेरे ऑर्डर्स पहले के लगे हुए हैं, ये वाले ऑर्डर्स। ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री में जाऊंगा मैं, तो ये देखें, ये आज जो है ये मार्केट प्राइस पे मैंने बाय किया लिंक को। ये बाय 22.50 पे मैंने इसको बाय किए। ठीक है। इतने मेरे पास लिंक हैं। ठीक है। टोटल अमाउंट ये 50 यूएसडीटी से बाय किया था, तो
अब क्योंकि बाइंग की है तो ये पूरे 50 नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जो है बाइनेंस अपनी फीस काटता है। बाइनेंस सेलिंग पर भी बाइंग पर भी बाइनेंस की फीस होती है। ठीक है, तो वो डिडक्ट करता है। इसलिए पूरे $50 से जो है वो बाइंग नहीं होगी, क्योंकि फीस कटेगी इसमें। अब ऑर्डर का यहाँ लिखा हुआ स्टेटस बता रहा है कि ऑर्डर फिल्ड। ठीक है, तो ये ऑर्डर फिल्ड हो गए। अब ये मैंने मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेल करना है। मैंने 22.50 पे मैंने इसको बाय किया था। अब ऑब्वियसली मैं इसको प्रॉफिट में सेल करूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस, यहाँ पे लिमिट पे आऊंगा। ठीक है, लिमिट पे, और सेलिंग में, सेलिंग के पोर्शन में आऊंगा। ठीक है, इस पे मैं लिखूंगा मैंने कितने पे सेल करना है। इस वक्त 22.46 है, मैंने 22.50 पे इसको बाय किया था। ठीक है, अब जो है सलमान। मैं इसको जो है वो सेल करना चाहता हूँ। नुमान। मैं इसको सेल करना चाहता हूँ जी, जब ये चला जाए $30 पे। ठीक है, ताकि मुझे जो है $6 का प्रॉफिट हो जाए। कितनी अमाउंट लिंक के, या यूएसडीटी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। लिंक कितनी अमाउंट के लिंक, टोटल जो है मैं सारे सेल करना चाहता हूँ। 2.22 मेरे पास लिंक थे जो मैंने $50 के बाय किए थे। ठीक है, तो मैं इन सारों को सेल करना चाहता हूँ यहाँ से। अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, जब $30 पे इसकी प्राइस पहुंचेगी तो मेरे ये सारे 2.22 जो है ये सेल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको सेल का ऑर्डर लगाता हूँ। यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, ये देखें ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। नीचे आते हैं, ये देखें ये मेरा लिमिट ऑर्डर यहाँ पर आ गया है। लिमिट ऑर्डर आ गया, लिंक का यूएसडीटी, टाइप लिमिट, सेलिंग, सेल है, सेल ऑर्डर है। कितने पे लगाया मैंने? $30 पे। जब लिंक की प्राइस $30 पे जाएगी तो मेरे पास टोटल जो $50 के मैंने लिंक बाय किए हैं वो है 2.22। ठीक है, वो सेल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बाय कितने के किए थे? $50 के, लेकिन अब जब $30 पे वो सेल होंगे तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी यूएसडीटी की प्रॉफिट में, वो ये लिखी हुई है, $66 मेरे पास हो जाएंगे। बाय कितने किए थे मैंने? $50 से। यानी कि $30 पे मैंने लिंक को सेल जब होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये मैंने सेल ऑर्डर लगा दिए। सेल ऑर्डर का मतलब ये है कि, लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि अब आपने ऑर्डर लगा दिए, तब आपको बार बार मोबाइल को या बाइनेंस पे देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना सो जाएं, रात को सो रहे हैं, सुबह उठेंगे तो आपका ये ऑर्डर हिट हुआ होगा, अगर ये $30 पे पहुंच जाता है तो। ठीक है, तो $30 पे पहुंचता है तो आपको आपके यूएसडीटी जो है आपके अकाउंट में $66 यूएसडीटी आ जाएंगे। यानी $16 का आपको प्रॉफिट होगा $50 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ से किसी भी वक्त जब आपका दिल चाहे, अभी थोड़ी देर बाद आपका वो नहीं कर रहा दिल ये ऑर्डर लगाने को, या कोई और बाय कॉइन बाय करने का दिल कर रहा है, तो ये देखें ये कैंसिल का बटन है यहाँ पर। तो आप ऑर्डर को, अपने इस ऑर्डर को उसी वक्त कैंसिल कर देंगे। ये देखिए लिमिट ऑर्डर कैंसिल हो गया आपका। अब आपका कोई ऑर्डर नहीं।
ठीक है, अब आपका कोई ऑर्डर नहीं है। जो लिंक आपने बाय किए हुए थे बस वही $50 के लिंक आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एक दफा दोबारा बता दें मैसेज करके। आवाज सही आ रही है? ठीक। अब अच्छा, ये स्पॉट में हम रहेंगे। ठीक है। क्रॉस और आइसोलेटेड ये मार्जिन के हैं, ये हराम है, तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्रॉस और आइसोलेटेड से। ठीक है। ग्रिड ये बॉट होता है, ये बॉट के जरिए आप ट्रेडिंग करते हैं, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम आ जाते हैं मार्केट प्राइस पे। हमने जिस तरह बाय किया था $50 पे, ठीक है, अभी 22.40 है। अगर मैं अभी सेल करना चाहूँ मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ पर आऊंगा, मुझे अभी सेल करने हैं। ठीक है, अपने लिंक जो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं इसी वक्त मार्केट प्राइस पे इधर क्लिक करूंगा, मार्केट पे इधर आऊंगा। यहाँ पे कितने मैंने सेल करने? $49.72। $50 के बाय किए थे मैंने, तो ऑब्वियसली वो फीस भी कटी है जो बाइनेंस ने काटी। तो $49.72 मेरे पास हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेल कर दूं मैं अभी। तो इस पे मैं अभी सेल करूंगा तो जाहिर है मैंने 22.50 पे परचेज किए थे, तो अभी मैं सेल करूंगा तो लॉस में सेल होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल करूंगा तो फौरन सेल हो जाएंगे और मेरे पास यूएसडीटी आ जाएंगे। ठीक है। $50, $49 मेरे पास अभी फौरी तौर पर मेरे पास यूएसडीटी आ जाएंगे। ठीक है। ये है मार्केट का। इसके बाद होता है जी स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में आए, स्टॉप लिमिट में हमने क्लिक किया। ठीक है। तो इसमें भी सेम वही जो है, आप एक लिमिट लगा देते हैं कि जी अगर मेरे जो है वो बेसिकली आप अपना इसको स्टॉप स्टॉप लॉस कहते हैं, स्टॉप लॉस भी कहते हैं, स्टॉप लिमिट भी कहते हैं। आपको डर है कि जी यहाँ से लिंक की जो प्राइस है वो क्रैश कर जाएगी, डाउन चली जाएगी। अब ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी जब ये $21 पे जाए ना, तो मैं सिर्फ $1.37 ही लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ अभी। इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको स्टॉप लॉस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21। ठीक है। कि जब लिंक डाउन जाए, 21 पे जाए, तो जो है ये सेल कर देना। ठीक है। सारे। अब 21 पे मैंने लिमिट लगा दी है। ठीक है। 21 पे मैंने जो है वो लिमिट लगा दी है। 21 पे लिमिट लगा दी है। अब जब ये क्रैश करेगा यहाँ से लिंक $21 पर आएगा, तो मुझे लॉस होगा सिर्फ $1.37 का। ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दी है अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है। अब जब मुझे ये लॉस होगा तो मेरे पास यहाँ पर देखें कितने बच जाएंगे, $46 ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने बाय कितने के किए थे? $50 के। ठीक है। तो मेरा जो ये लॉस ये हो गया तकरीबन $3.5 का। ठीक है। तो बस मैं $3.5 लॉस जो है बेयर कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई ज्यादा लॉस बर्दाश्त कर सकता है तो वो यहाँ पे, अगर उसको लगता है कि ये स्टॉप लॉस बहुत करीब है, ठीक है, ये तो कभी भी हिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस। यानी कि 21 पे तो लिंक कभी भी आ सकती है, इसकी प्राइस 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर आ सकती है। तो इससे बेहतर है कि मैं स्टॉप लॉस नीचे लगाऊं थोड़ा। ठीक है। ताकि अभी यहाँ से ज्यादा चांसेस बुलिश लग रहे हैं लिंक के, तो मुझे प्रॉफिट होने की ज्यादा चांसेस है। और अगर थोड़ा सा मार्क क्रैश करती भी है तो बिला वजह मैं अपना लॉस क्यों करूं $3.5 का।
तो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे लगा देता हूँ जब लिंक जाए $18 पे। ठीक है, तो फिर जो है मेरे लिंक ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। $18 से कम, $18 से नीचे ना ना जाए, बस $18 तक जाए तो मुझे जितना लॉस होना है $18 तक लॉस हो जाए। इससे नीचे मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 18 पे। अब देखें यहाँ पे मेरा लॉस कितना आ रहा है। $50 के बाई किए थे ना। तो अब जब ये $18 पे लिंक जब यहाँ पर पहुंचेगा, नीचे क्रैश करेगी मार्केट, तो आपके $39 बाकी रह जाएंगे। $11 का आपको लॉस होगा, $10 का, क्योंकि फीस भी कटी है। तो आपको ये $10 का लॉस होगा सिर्फ $50 में से। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो यू हैव टू बेयर इट। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है वो लॉस भी बेयर करना पड़ता है और प्रॉफिट भी मिलता है। तो इस पार्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये आपको आगे जो है मैं बताऊंगा कि स्टॉप लॉस जो है वो किस तरह लगाते होते हैं, आगे चल के बताऊंगा। स्टॉप लॉस लगाने के तरीके होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, वो रिस्क मैनेजमेंट के जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस सिर्फ आपने ऐसे ही नहीं लगा देना तुक्के पे, कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 18 पे मैंने लगा दिया, ये 21 पे लगाया था। तो ये ऐसे नहीं तुक्के पे स्टॉप लॉस नहीं लगता होता। ठीक है, आप पूरी कैलकुलेशन करके रेजिस्टेंस और जो है सपोर्ट लगाते हैं, और जो है इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और फिर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉप लिमिट। बाय किया हुआ है आपने लिंक $50 का। अब लेकिन स्टॉप लिमिट आपने लगानी है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस लगाना है कि जो है 18 तक जाए तो मेरा जो है वो कर लें, इसको सेल करते हैं। इससे ज्यादा $10 से ज्यादा मैं जो है लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा। अब स्टॉप लिमिट में एक स्टॉप मार्केट है। ठीक है, ये इन्होंने नया फीचर दिया है। तो उसमें भी वही है कि जो है 21 पे जाए तो मेरा जो है मार्केट प्राइस पे सेल कर देना। यहाँ पे आप सेलिंग ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए 46, मुझे $3.5 का लॉस होगा 21 पे अगर करता हूँ तो। वो मार्केट प्राइस पे सेल होगा आपको उस वक्त की जो मार्केट प्राइस होगी। $18 पे आए तो ये देखें 39। ठीक है, मुझे लॉस हुआ $11 का, 39 लिखा हुआ है। इसके बाद होता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है ये बाइनेंस का, इसको लगाने की यूज करने की जरूरत नहीं है। बस ये ऐसे ही है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट का पीछा करना। यानी आप एक सर्टेन प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं, एक प्रॉफिट पे पहुंच के, यानी कि आपको $16 का प्रॉफिट हो गया है। आपने स्टॉप लिमिट नहीं लगाया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया हुआ था। ये देखे ना, यहाँ पे आपने $30 का लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया हुआ था कि जब 30 पे जाए तो सेल करते हैं। ठीक है, आपने ऐसे ही छोड़ दिया था, बाय किया था $50 का 2.24, आपने अभी कोई ऑर्डर नहीं लगाया था। ठीक है, लेकिन जो है ये आपने जो है ये $30 से ऊपर चला गया, मार्केट बुलिश है। अब आपने जो है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना शुरू कर दिया। वो आप मैन्युअली उस पे अपने जो है मोबाइल पे करें तो ज्यादा बेहतर है। यानी आपको सामने प्राइस नजर आ रही होती है, तो आपको पता लग रहा है कि सिर्फ $3 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये देखें, ठीक है, $16 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैं जो है ना यहाँ पर क्या करूंगा कि लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा 29 पे। ठीक है, बाय मैंने किया था 22.50 पे, लेकिन अब ये चला गया $30 से भी अबव। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि अभी इसके ऊपर जाने के चांसेस है, 31, 32, 33 पे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन नीचे अगर आ जाता है, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि $29 तक अगर नीचे आए तो सेल हो जाए, बस इससे ज्यादा
मुझे मतलब नीचे ना आए, एटलीस्ट मेरा ये $7 तो प्रॉफिट होना। तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे वो लगा दूंगा, लिमिट। ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगा सेलिंग पे। ठीक है, तो 29 पे मैंने लगाया, तो ये देखिए मेरा 64 लिमिट ऑर्डर पे लाया मैं। 29 पे मैंने लगाया, तो ये देखिए मेरा $64 मुझे प्रॉफिट। पहले हो रहा था $30 पे 66, ये देखिए 66। ठीक है, लेकिन मैंने अभी कोई ऑर्डर लगाया यानी लिमिट ऑर्डर लगाया ही नहीं था, मैंने बस बाय कर लिया था लिंक, और अभी छोड़ दिया था। मार्केट को ऐसे ही देख रहा था कि कहाँ तक जाती है इसकी प्राइस। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर ना लगाएं। ठीक है, आपकी जहां मर्जी आए सेल कर दें। अभी लेट से मैंने ये बाय किया हुआ है, अभी ये चला जाता है 24 तक। ठीक है, 24 तक जाता है तो मुझे कितने प्रॉफिट होगा, $53। ठीक है, तो यानी $3 का मुझे, मैंने $50 का बाय किया था, $3 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 3.2। तो बस मैं सेल कर दूंगा यहाँ पे, सीधा सीधा मैं मार्केट पे आऊंगा। ठीक है, और मैं जो है ये दिया होगा 24 पे लिंक, मैं देख रहा हूँ सामने मार्केट 24 पे गया होगा, और मुझे यहाँ पे डॉलर में प्रॉफिट हो रहा होगा, $3 मुझे सामने नजर आ रहा होगा। मैं मार्केट पे क्लिक करूंगा और इसको सेल कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो है स्पॉट में जो है वो यूएसडीटी आ जाएंगे 53 USD। प्रॉफिट कितना हुआ, $3 का मुझे प्रॉफिट हो गया। और रात का वक्त है, ये आप बिजी हैं और आप बार बार मार्केट को नहीं देख सकते, तो फिर आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगा के कि जी जब ये 30 पे जाए तो सेल कर देना। तो आप ये देखें $56 प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे सेल पे क्लिक करके आप फिर बस छोड़ देंगे इसको, आपका ऑर्डर लग गया। अब आप फिरते रहें, घूमते रहें, जो कुछ करें, जैसे ये 30 पे जाएगा आपका ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा, और आपके पास 66 USD आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद होता है ये ओसी ऑर्डर। ठीक है, ओसी ऑर्डर बड़ा एक जबरदस्त ऑर्डर है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ओसीओ का मतलब होता है ऑर्डर कैंसल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कैंसल ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। ठीक है, आप दो ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, एक ऊपर का, एक नीचे का, यानी एक प्रॉफिट का ऑर्डर लगाते हैं एट अ टाइम, और एक लॉस का ऑर्डर लगा देते हैं। दोनों ऑर्डर आप लगा देते हैं अगर आपने बाय किया है अभी। ठीक है, अब मेरे पास $50 के लिंक बाय है ना, अब ओसी ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि जी यहाँ पे ये प्रॉफिट वाला है, ऊपर वाला टीपी लिमिट, टारगेट प्राइस की। टीपी का मतलब होता है टारगेट प्राइस, कि यानी किधर तक प्रॉफिट हो तो आपको ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर हिट हो जाए। ठीक है, आप बेशक सो रहे हैं, या मैं कहूंगा जी $30 तक जाए ना लिंक की प्राइस, तो मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। ठीक है, और मुझे वही $16, ये देखेंगे $16। ठीक है, ये $16 मुझे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि अगर ये नीचे आ जाए, ठीक है, नीचे आ जाए और मैं सो रहा हुआ, मुझे पता ना चला, ये $22 से नीचे चला गया, तो मैं लॉस कितना बेयर कर सकता हूँ। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, $21 पे लॉस बेयर करना है, ये $18 पे लगाना है आपने। आप कहते हैं कि ये अभी 22 पे मैंने बाय किया था ना, और मैं सो रहा हूँ या मैं बाहर हूँ, फिर रहा हूँ, तो आप मेरा स्टॉप लॉस भी अभी लगा दो। अगर 30 पे जाता है तो प्रॉफिट होगा, वो भी मैंने ऑर्डर लगा दिए। और अगर नीचे आता है तो 19 तक, डॉलर तक जाएगा जब लिंक, तो बस इधर तक जाए तो मेरा सेल कर देना। ठीक है, इससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता, $3 से ज्यादा कितना, सारे। ठीक है, फुल पे कर दें, यहाँ 50% पे भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फुल कर दें तो 2.22 लिंक मेरे पास इस वक्त हैं। अब मैंने दो ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, एक प्रॉफिट का ऑर्डर है ऊपर, टीपी टारगेट प्राइस $30 पे जब आपका ये जाएगा लिंक, ठीक है, तो आपको $16 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये नीचे क्रैश कर जाती है मार्केट, लिंक क्रैश कर देता है,
तो आपको जो है वो $19 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैं ये ऑर्डर यहाँ पे सेल का ऑर्डर, ये हम बाय में नहीं लगाते, ये हम सेलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें, बाइंग में यूज नहीं करेंगे, ये सेलिंग में ही यूज करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूं, देखिए 2 ऑर्डर लग गए, लगा दिए मैंने। दोबारा से देख लें, टीपी लगा दी प्रॉफिट पे और स्टॉप लॉस भी लगा दिया 19 पे, और मैं अब जाके सोने लगा हूं। यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूंगा, ये देखें ओसी ऑर्डर क्रिएटेड। नीचे आके मैं चेक करता हूँ, लग गए, ये देखें लिंक का ऑर्डर, 2 ऑर्डर लग गए। लिमिट मेकर, स्टॉप लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है, ये 2 ऑर्डर आपके सामने लग गए, एट ए टाइम 2 ऑर्डर लगे, सेलिंग का भी लग गया और बाई मतलब ये प्रॉफिट का भी लग गया, लॉस का भी लग गया। अब ये देखिए लिमिट लगा दी आपने 30 पे, जब ये 30 पे जाएगा लिंक, तो आपका ये सेल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट होगा $66। ठीक है, दूसरा ऑर्डर लगा है आपका लिंक का स्टॉप लॉस का, जब ये ट्रिगर होगा, ये देखें ट्रिगर कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है, $19 तक ये आएगा लिंक। आपने ऊपर $19 लिखा है ना, ये देखें, तो आपका ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपको जो लॉस होना होगा $10 का, $6 का, $60 का, वो आपको सुबह उठेंगे तो लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो आपने ये दोनों ऑर्डर लगा दिए और आप आराम से मोबाइल को रख दें, लैपटॉप से दूर हैं, तो आपका ये ऑर्डर, दो दो ऑर्डर लग गए, इसको कहते हैं। अब होगा क्या, अगर तो ये प्राइस ऊपर चली जाती है, आपका ये प्रॉफिट हिट $30 को हिट कर जाती, तो आपका प्रॉफिट वाला ऑर्डर हिट हो जाएगा, और ये जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर दूसरा लगा हुआ था ना, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ये बाइनेंस खुद ही कैंसिल कर देगा, इसलिए कहते हैं ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर। ठीक है, ये दोनों साइडों पे ऑर्डर लगा हुआ है ना आपका। अगर तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो आपका ऊपर वाला ऑर्डर जो $30 का था प्रॉफिट पे, वो खत्म हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आपका जो है लॉस हो गया, लॉस आपने बुक कर ली है। अब आपके पास जितने भी यूएसडीटी बची हैं, $50 के बाय किए थे, तो आपका लॉस हो गया, आपके पास 46-45 डॉलर बच गए। ठीक है, तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, और इसलिए दोनों में से जो ऑर्डर पहले हिट हो गया, एक ऑर्डर हिट हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा आपका। इसको कहते हैं ऑसी ऑर्डर। ठीक है, अब मैंने कैंसिल करना है इसको, तो यहां से जाके मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। दोनों ऑर्डर मेरे खत्म हो गए। ऑर्डर मैं कभी भी जाके कैंसिल कर सकता हूँ। देखिए ये मेरे ऑर्डर बहुत पुराने लगे हुए हैं। ठीक है, 2-2 महीने पुराने, 3-3 महीने पुराने लगे हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर्स लगे हुए हैं ये मेरे, अभी मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ सारों को, जब चाहूं मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये आप ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, और मोबाइल में भी ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां से आते हैं स्पॉट में। ठीक है, स्पॉट में आए आप, तो आपके पास यहाँ पे, मेरे पास 100 USDT थे। ठीक है ना, अब मेरे पास 50 USDT बच गए हैं। 50 USDT के देखिए मैंने लिंक बाय किए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने लिंक बाय किए हुए हैं, और 50 USDT मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमने करना है विड्रॉ या डिपॉजिट अपने एक्सचेंज में, वो कैसे करते हैं। ठीक है, आपने किसी से पैसे मंगवाने हैं, क्रिप्टो मंगवानी है, यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो, या क्रिप्टो किसी को भेजनी है। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब है आप मंगवाएंगे किसी से, अपने दोस्त से, किसी से भी कहेंगे, तो वो
आपके एक्सचेंज में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, वो आपको मैं भी बताता हूँ कैसे होगा। अब मैंने करने हैं यूएसडीटी डिपॉजिट। यूएसडी डिपॉजिट करवाना है मैंने। ठीक है, डिपॉजिट पे मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट यहाँ लिखा हुआ है, यानी अब मुझे किसी से यूएसडीटी मंगवाने हैं, या इधर कोई भी क्रिप्टो लिख सकते हैं आप। ठीक है, यूएसडीटी के बजाय। ठीक है, ये देखिए, बीटीसी मंगवा सकते हैं। किसी को सोलाना चाहिए तो सोलाना वो मंगवा सकता है। कोई भी कॉइन आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन मैंने तो अभी यूएसडीटी मंगवाने हैं किसी से। अब वो मैंने किसी दोस्त से मंगवाने हैं, या जो आप जिस ग्रुप में आपको ऐड किया है आज, उस ग्रुप में आपने या साफ से मंगवाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेटवर्क खुल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, ब्लॉकचेन की नेटवर्क हैं। ठीक है, ये बीएनबी बाइनेंस का अपना नेटवर्क है, स्मार्ट चेन BEP20। ठीक है, ये इसकी ट्रांजैक्शन होती है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, 5 कंफर्मेशन के बाद। ये ट्रोन का ब्लॉकचेन है, इसके जरिए आपको वो भिजवाना चाहते हैं तो आप ये नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। एप्टोस का नेटवर्क अलहदा है। ठीक है, इथीरियम का नेटवर्क ERC20 नेटवर्क होगा। ठीक है, नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको बताना पड़ेगा अगले बंदे को। ठीक है, कि इस नेटवर्क पे पैसे भेजने हैं। तो नॉर्मली हम बाइनेंस पे जो है वो BNB स्मार्ट चेन BEP20 नेटवर्क जो है सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये करें हम। ठीक है, तो जो बंदा भेजने वाला है आपको, वो आपको कहेगा कि जी नहीं, आप ट्रॉन का नेटवर्क TRC20 नेटवर्क पे मैं आपको भेजूंगा, तो आप वो नेटवर्क सेलेक्ट करें। तो आपको फिर ट्रॉन का नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपने जो है बाइनेंस का नेटवर्क नॉर्मली हम यूज करते होते हैं, तो आपने BEP20, ये BNB स्मार्ट चेन BSC BEP20 सेलेक्ट कर। ठीक है, अब ये आपका एड्रेस है, ये हर किसी का आपका यूनिक एड्रेस होगा। ये बाइनेंस का एड्रेस है और ये हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे कहीं पे भी लिख के रख सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं। किसी को भी आपने जो है ना, किसी से यूएसडीटी मंगवाने, क्रिप्टो मंगवानी है, तो आप इस एड्रेस पे मंगवाएंगे। अब ये देखें एड्रेस कितना बड़ा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें फ्रॉड करने के और इसमें करने के चांसेस बहुत बहुत मिनिमम है, मुश्किल, बहुत इम्पॉसिबल है कोई आपके साथ ब्लॉकचेन के ऊपर फ्रॉड हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका एड्रेस है ना, आपने इसको कभी लिखना नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप टाइप करते हैं ना, ये आपने टाइप नहीं करना। कोई इसमें से अगर कोई भी फिगर, ठीक है, ये अल्फाबेट गलत लिख दिया आपने, क्योंकि इतना बड़ा ये एड्रेस है, आप लिखने बैठेंगे तो कहीं पे भी आपसे गलती हो सकती है, तो वो पैसे कहीं और चले जाएंगे, किसी और के एड्रेस पे चले जाएंगे, और फिर वो इरिकवरेबल है, वो रिकवरी नहीं हो सकती फिर। ये भूल जाएं आप। ठीक है, आपने हमेशा यहां से इसको कॉपी करना है। ये कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी करना है आपने। ठीक है, और आपने ये आपका एड्रेस आपने कॉपी करना है यहाँ से, और जो है ये आपने उस बंदे को भेज देना है जिस बंदे से आपने अपनी इस फाइनेंस एक्सचेंज में क्रिप्टो मंगवानी है। ठीक है, बेशक कोई यूएसडीटी मंगवाने हैं या जो भी क्रिप्टो मंगवानी है, ये ऊपर आपने पहले ही सिलेक्ट किया। नेटवर्क आपने उसको बताना है कि जी मुझे BNB स्मार्ट चेन BEP20 नेटवर्क पे ये मेरा एड्रेस है, ये कॉपी किया मैंने और मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया।
ये एड्रेस है, ये हर किसी का आपका अपना एड्रेस होगा और ये यूनिक है। ये एक ही एड्रेस रहेगा हमेशा सारी उम्र आपका। ठीक है। तो आप ये यहाँ से कॉपी करके उसको भेजेंगे। नेटवर्क आपने BEP-20 सेलेक्ट किया हुआ है और यूएसडीटी आपने मंगवाना है। जब ये दो चीजें, नेटवर्क और अपना एड्रेस, आप किसी को भेज देते हैं या आपको भेज दिया या किसी दोस्त को या अमेरिका में किसी रिश्तेदार को, तो ये दो चीजें आप उसको भेजेंगे तो वो आपके बाइनेंस एक्सचेंज में या किसी भी एक्सचेंज में है जो है वो आपके यूएसडी वो सेंड कर देगा, या कोई भी क्रिप्टो सेंड कर देगा। वो आपको 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो क्रिप्टो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये यूएसडीटी जो भी होंगे। तो ये डिपॉजिट का मतलब होता है कि किसी से जब आपने पैसे मंगवाने हैं, ठीक है, तो ये डिपॉजिट ऐसे होता है। अब इसी तरह विड्रॉल है। ठीक है, मैं अब जाता हूँ विड्रॉ पे। यहाँ से मैं गया, इधर से भी जा सकता हूँ विड्रॉ पे, और मैं यूएसडीटी के विड्रॉ पे यहाँ से गया विड्रॉ पे। ठीक है। विड्रॉ का मतलब होता है कि आप अपने बाइनेंस एक्सचेंज से पैसे किसी को सेंड कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं। अब वो आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं, उसके एक्सचेंज पे भेज रहे हैं, वो आपको इसी तरह जिस तरह आपने उसको एड्रेस दिया था ना अपना, और BP-20 नेटवर्क बताया था, इसी तरह वो आपको बताएगा कि मुझे जो है यूएसडीटी भेज दो, नेटवर्क BP-20 है और ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, तो वो आपको ये बताएगा। ठीक है। तो अब इसमें जो है आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएसडीटी सेलेक्ट किया हुआ है आपने। ठीक है। एड्रेस आप, ये मेरा एड्रेस है, मैंने अभी वैसी कॉपी की है। ठीक है, जो मेरा एड्रेस है मैंने कॉपी की है। ठीक है, बल्कि मैं जो है ये, ये एक मेरे दोस्त का एड्रेस है। ठीक है, उस पे मैं जो है पैसे भेजना चाह रहा हूँ, विड्रॉ करना चाह रहा हूँ अपनी एक्सचेंज से यूएसडीटी। कोई आप कोई भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई और क्रिप्टो भी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कोई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं जाहिर है यूएसडीटी कर रहा हूँ, तो मैं यूएसडीटी ही लिखूंगा। मेरे पास 50 यूएसडीटी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये मेरे दोस्त का एड्रेस है, देखिए मेरा एड्रेस डिफरेंट था, अब ये मेरे दोस्त का एड्रेस है वो डिफरेंट है। ये, अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपके पास होती है, उसको भी देख लें। बाइनेंस यूजर, जो बाइनेंस यूजर होता है ना, जो सिर्फ बाइनेंस की एक्सचेंज यूज कर रहा होता है, ठीक है, वो ईमेल एड्रेस पे भी भेज सकता है। ठीक है, फोन नंबर पे भी भेज सकते हैं, और बाइनेंस अपनी आईडी पे, आईडी पे भी भेज सकते हैं। नॉर्मली जो बेहतर होता है वो, मैं जो रेकमेंड करता हूँ आप एड्रेस पे ही भेजें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन जो बाइनेंस आईडी होती है वो बड़ी छोटी सी होती है। ठीक है, तो वो अक्सर लोग कहते हैं जी हमें बाइनेंस आईडी पे हमें भेज दें, वो आपको आईडी भेज देंगे। आपकी, आप अपनी बाइनेंस आईडी खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, वो छोटी सी होती है, वो यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे उनके बाइनेंस आईडी पे चली जाएंगे पैसे। ठीक है, आपको एड्रेस पे नहीं भेजने पड़ेंगे, फिर इस एड्रेस पे नहीं भेजने पड़ेंगे। वो आपको वो भी बाइनेंस यूजर है, आप भी बाइनेंस यूजर है, आप दोनों बाइनेंस के यूजर हैं। ठीक है, तो बाइनेंस आईडी होगी उस बंदे की, तो वो आपको आईडी देगा, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे आईडी लिखनी है उसकी। ठीक है, और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप एड्रेस लिख रहे हैं, एड्रेस वो दे रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे एड्रेस पूरा कॉपी करना है, ये याद रखें।
मैंने पहले भी बताया था, ये आपने इस तरह ये खुद से यूं यूं करके लिखना नहीं है, ये याद रखें। ठीक है, हमेशा आपने वो एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना है ताकि पूरा वो आ जाए। खुद से लिखेंगे तो कुछ भी मिसिंग हो गया वर्ड यहाँ से या फिगर, तो आपके जो पैसे हैं वो किसी और के एड्रेस पे चले जाएंगे, फिर रिकवर नहीं होंगे। अब ये मेरे दोस्त का एड्रेस है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने नेटवर्क सिलेक्ट किया BP स्मार्ट चिन 20। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब वो मेरे से पूछ रहा है कितने पैसे आपने भेजने हैं, कितने USDT। मैं कहता हूँ कि जी मैंने 20 USDT भेजने हैं। ठीक है, सिर्फ 20 USDT भेजने हैं। ये देखिए 20 USDT। अब मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये मेरे पैसे 20 USDT इस एड्रेस पे, ये जो मेरे दोस्त का एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाएंगे। और ये नेटवर्क भी उसने मुझे बताया है कि नेटवर्क ये वाला है। एड्रेस भी उसने मुझे भेजा है, ये वाला। ठीक है, ये एड्रेस उसने मुझे भेजा है और उसने मुझे बताया है कि इस नेटवर्क को सिलेक्ट करो, स्मार्ट चेन BP 20, और इस पे मुझे $20 USDT भेज दो। अगर वो कहता है कि एड्रेस भेजता है आपको कोई और वो कहता है कि मुझे जो है ना इथीरियम ERC20 नेटवर्क सेलेक्ट करो और उस पे मुझे भेजो। ठीक है, तो इस पे आपकी फीस लगेगी 1.2 USDT। ये लिखी हुई है फीस। अगर वो आपको कहता है मैटिक नेटवर्क सेलेक्ट करो, इस पर मुझे भेजो, तो इस पर आपकी फीस लगेगी 0.0064 सेंट सिर्फ। ठीक है, आर्बिट्रम वो कहता है आपको नेटवर्क सेलेक्ट करो, जो भी वो आपको बताए। ठीक है, अभी हमने BP 20 किया हुआ है, तो हमारी फीस, नेटवर्क फीस 0 है, क्योंकि वो भी बाइनेंस यूजर है। ये मैंने उसका बाइनेंस का जो है वो सिलेक्ट किया हुआ एड्रेस, और मैं भी बाइनेंस यूज, इसलिए इसमें फीस जो है वो। अब मैं $20 सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं विड्रॉ करूंगा। ठीक है, the network you select is BNB Smart Chain. Please confirm that your withdrawal address supports a BNB Smart Chain network. If the other platform does not support it, your assets may be lost. ठीक है, मैं कहूँगा कंफर्म जी मेरा सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है मैं BNB स्मार्ट चेन यूज कर रहा हूँ और अगले का भी वही है नेटवर्क और एड्रेस दी है, तो मैं इसको कंफर्म करूंगा। ठीक है, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ये एड्रेस है जो आपने सिलेक्ट किया था, ये नेटवर्क है जो आपने सेलेक्ट किया था, अमाउंट आपने जो भेज रहे हैं 20 USDT है, जो रिसीव होगी आगे उस बंदे को वो भी 20 USDT होगी, फी जो है वो 0 है। ठीक है, कंटिन्यू करना चाहते हैं आप, मैं कहूंगा जी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये आपसे यहाँ पर आपकी जो है पैस की जो है वो आपने दी होगी, तो आपकी पैस की मांगेगा। ठीक है, अगर पैस की अवेलेबल नहीं है तो आप लिखेंगे पैस की इज नॉट अवेलेबल। फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगी। ये वेरिफिकेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसलिए इसमें आपकी इसके साथ आपके साथ यानी ये बाइनेंस इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन करता है कि आपके साथ फ्रॉड होना मुश्किल होता है, कि आप से बार बार पूछता है कि कहीं आप किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं भेज रहे। ठीक है, इसलिए ये वेरिफिकेशन करता है पहले। अब पहले तो ये वेरिफिकेशन करेगा आपसे कि जी आप ऑथेंटिकेटर ऐप, जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है ना, उसका कोड एंटर करें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर जो है आपने भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और उस पे अपना बाइनेंस का जो है वो आपने वो बना लेना है, अपना अकाउंट, बाइनेंस की उस पे अकाउंट बना ऑथेंटिकेटर पे। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो गूगल आपके मोबाइल पे ऑथेंटिकेटर पे कोड आ रहा होगा गूगल ऑथेंटिकेटर पे। ठीक है, अच्छा अब वो कोड जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी मेरे पास आ गया है। ठीक है, 860598। ये एक ऑथेंटिकेशन मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब वो दूसरी कह रहा है ईमेल पे। ईमेल पे भी आप कंफर्म करें इसको।
ठीक है, अब ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि ईमेल पे आपकी कोड भेजा गया है। ठीक है, एक, उस कोड को एंटर करें ताकि आपका विड्रॉल हो सके। ठीक है, तो आपके ईमेल पे भी एक कोड आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही, अभी मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भेज नहीं रहा हूँ। आपके ईमेल पे जो आपने बाइनेंस को ईमेल एड्रेस दिया था, वहां वो उस ईमेल एड्रेस पे आपका यहाँ पे कोड आएगा। उस कोड को आप यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ सबमिट करेंगे, तो अब आपकी दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। बाइनेंस को पता चल गया कि ये आप ही हैं। आपने ईमेल से भी कोड भेज दिए और गूगल ऑथेंटिकेटर से भी कोड एंटर कर दिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो अब आपके पैसे, ये $20 हैं, ये आपके विड्रॉ हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे इस एड्रेस पे, आपके दोस्त के एड्रेस पे। ठीक है, ये विड्रॉ का तरीका होता है। ठीक है, डिपॉजिट का भी बता दिया आपको और विड्रॉ का भी बता दिया, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। कोई भी कॉइन भेजना हो, यूएसडीटी भेजते हो या कोई भी कॉइन भेजना हो, तो इस तरह आप विड्रॉ और डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब जिस तरह आप लोग अ, उसमें है ना, ग्रुप में आपको ऐड किया गया है, तो उसमें वो जाहिर है यासिर साहब हैं। अब मैंने आपको बताया था कि P2P के जरिए जो है आप वो अभी बाइंग ना करें। तो अब आपको जाहिर है यूएसडीटी तो चाहिए, तो आप सबको उस ग्रुप में शामिल किया गया है। तो वहाँ पे यासिर साहब हैं, तो उनसे आप यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। तो आप उनको इसी तरीके से अपना ये डिपॉजिट आपने मंगवाने हैं ना उनसे। ठीक है, तो आप उनको पहले उनके इजी पैसा पे बैंक अकाउंट में PKR भेजेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप आएंगे डिपॉजिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे आप आएंगे, सेलेक्ट करेंगे आप यूएसडीटी डिपॉजिट। यूएसडीटी सेलेक्ट किए, आपने यूएसडीटी मंगवाने, उनको आप कहेंगे कि जी ये बीपी स्मार्ट चेन नेटवर्क है और मेरा एड्रेस ये है। ये BNB स्मार्ट चेन BP20, ये आप उनको लिख भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और ये अपना एड्रेस कॉपी करके उनको व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो वो आपको जितने आपने उनको रुपीस पैसे भेजे होंगे PKR, उसके अगेंस्ट आपको यूएसडीटी भेज देंगे, और वो आपके पास स्पॉट में, यहाँ पर ट्रेड्स में आप आएंगे, स्पॉट में आपके पास वो आपके पास आ जाएंगे, या स्पॉट में आ जाएंगे, या आपके पास इधर से वो स्पॉट में आ जाएंगे, या आपके इधर फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों वॉलेट्स को चेक कर लीजिएगा, या स्पॉट वॉलेट में आएंगे या फंडिंग वॉलेट में पड़े होंगे आपके यूएसडीटी जो आप मंगवाएंगे। ठीक है, स्पॉट वॉलेट में आए हैं तो आपने फंडिंग वॉलेट में डालने हैं, वो मैंने आपको कल तरीका बताया था, फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और अगर फंडिंग वॉलेट में आए हैं तो फौरी ट्रांसफर हो जाएंगे, स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर कर दें अगर आपने उससे ट्रेड करनी है। तो स्पॉट वॉलेट और फंडिंग वॉलेट में जो ट्रांसफर होता है उसकी कोई फीस नहीं होती। ठीक है, कि इंटरनल ट्रांसफर है, ये बाइनेंस के अंदर ही आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। ये देखें, स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर कर, इसकी कोई फीस चार्ज नहीं है बाइनेंस करता, इसकी जीरो फीस है। ठीक है, ये यहाँ से ट्रांसफर करते हैं आप, स्पॉट से फंडिंग में करना है तो कोई फीस इसकी चार्ज नहीं होगी, जितने मर्जी जब मर्जी जो क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी जब मर्जी इधर से उधर फंडिंग से स्पॉट में ले जाएं, स्पॉट से फंडिंग में ले आएं, तो इसकी कोई फीस चार्ज नहीं करता फाइनेंस। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर, इसमें आपको जो है ऑर्डर कैसे पुट करने हैं ये भी बताया, और विड्रॉ डिपॉजिट कैसे करना है ये भी आपको बता दिए गए। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से। प्रैक्टिस आप इस तरह से कर सकते हैं कि अभी आप ये जो ऑर्डर लगाना है और ये जो विड्रॉ या डिपॉजिट करना है, ये आप अभी $30 या सिर्फ $20 से, या $15 से, 15 USDT से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप 15 USDT बाय कर लें। ठीक है, और ज्यादा पैसे से मत करें, सिर्फ 15 USDT, 3-4 हज़ार रुपए से यूएसडीटी बाय कर लें, और जो है उ- अपनी एक्सचेंज में इस पे प्रैक्टिस करें कि विड्रॉ डिपॉजिट कैसे करते हैं। और ऑर्डर का जो मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर
कैसे पुट करते हैं। कोई भी कॉइन जो है आपने खरीदना है, ठीक है, मोबाइल पे या इस पे, ठीक है। अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास $20 आ गए, ठीक है। $20 मेरे एक्सचेंज में आ गए। यासिर साहब ने मुझे $20 भेज दिए, लेट्स से, या किसी दोस्त ने भेज दिए। अब मैं यहाँ पे कॉइन बाय करना चाहता हूँ जी, सोल, SOL, सोल लिखूंगा, ठीक है। ये सोल आ गया। सोल को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए यहाँ पे सोलाना, सोल USDT। सोल की प्राइस चल रही है 181। यहाँ पे मैं आया, मेरे पास $20, 20 USDT, ठीक है, जो मेरे पास अभी आए। मैंने यहाँ पे मार्केट पे क्लिक किया, मैं अभी ही खरीदना चाहता हूँ इसी प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। मैंने यहाँ पे लिखा 20 USDT, ठीक है। तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा, ये बाय सोल हो जाएगा। मेरे पास $20 के USDT, 20 USDT के सोल आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये 181 डॉलर पे इस वक्त चल रहा है ना, सोल। अब ये मैं वेट करूंगा, देखूंगा, ये 185 पे चला गया तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको जो है मैं मार्केट प्राइस पे इधर मार्केट सेलेक्ट करूंगा। और ये 185 पे चला गया सोलाना, या 190 पे चला गया है। तो मैंने $20 का बाय किया था, मुझे $25 प्रॉफिट, $5 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स से। ये 190 पे चला गया है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा जी सेल कर पे $20। उसी वक्त मार्केट पे, मार्केट प्राइस पे, उसी वक्त सेल पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे सेल हो जाएगा और मुझे जितना यहाँ पे प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट हो जाएगा। ये $20 या 20 USDT या 15 USDT से आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से या कल से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वो आप ग्रुप में पूछ लेंगे। और हलाल कॉइन्स की जो लिस्ट है, जो जो हलाल कॉइन्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर तक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा।